अगर बच्चे आप क्लास 10th में हैं तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट मंथ से आपके एग्जाम स्टार्ट है और ओम्स लॉ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइए इस टॉपिक की एक क्विक रिवीजन करते हैं। आइए बच्चे बात करते हैं ओम्स लॉ की। देखो ओम्स लॉ आपको बोलता क्या है कि कांस्टेंट टेंपरेचर पे, बात सुनना, कांस्टेंट टेंपरेचर पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का मतलब क्या है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर, वर्ड को समझना ढंग से, एट कांस्टेंट टेंपरेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसका मतलब क्या है ढंग समझना कि बेटा अगर मान लीजिए मैं कभी भी पोटेंशियल को इंक्रीज करूं तो मेरा करंट भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। याद रखना, करंट बढ़ाने पे पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता, आपके पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट इंक्रीज होता है। अगर बेटा मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होता है बेटा रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू R इंटू I। अब इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना क्योंकि इससे एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। अब एक चीज समझना, अगर बेटा कभी भी आपको हमें ऐसे बोल दे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, दोनों की पावर हो सेम, तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं देखो v प्रोपोर्शनल टू i, दोनों की पावर क्या है बेटा 1 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। यानी कि आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, समझ आया। अगर मैं बेटा यहां पे स्लोप निकाल के दूं तो इनके बीच का एंगल थीटा, तो बेटा मैं लिख के दूं tan थीटा, ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा आपका v, और बेस कौन होगा बेटा I। तो V अपॉन में I किसकी वैल्यू होती है बेटा, रेजिस्टेंस की। तो ध्यान रखना जो स्लोप होती है, याद रखना जो स्लोप होती है V वर्सेस I ग्राफ की, ये किसकी वैल्यू देगी आपको, रेजिस्टेंस की। समझ आया बच्चे, ये आपका छोटा सा टॉपिक था जो आपको 2 मार्क्स देके जाएगा। बच्चों और टॉपिक समझने के लिए है ना, हमारे चैनल को जरूर चेक करिए। आप जहां भी रहिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस साइड लक्ष्य फ्रॉम लक्ष्य 360। बाय।